सामने जब आएंगे तब मैं जानूंगा कि अर्जुन है, क्योंकि अज्ञातवास का भी शेष 1 महीना बाकी रह गया है। अगर मैं इस समय अर्जुन को जान जाऊंगा तो फिर अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, मुझे तो लग रहा है दुर्योधन अर्जुन ही आ रहा है और तुमको नहीं छोड़ेगा, आप अपने को संभाल करके रखना है। ठीक है। दुर्योधन बोला, गुरुजी आप चिंता मत करो, परेशान मत हो, अगर मैं जान जाऊंगा तो अभी इनको वनवास भेज दूंगा। अच्छा। बोले बेटा परेशान कोई बात नहीं है, लेकिन अब अंधेर मत करना। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, पूरा समय पूरा हो चुका है, 1 महीना भी नहीं बाकी रह गया है, अब कुछ नहीं बाकी रह गया है। अर्जुन आगे पहुंचे हैं और दुर्योधन को पकड़ना चाहा। दुर्योधन गौओं को लेकर के भागा और जो अर्जुन ने देखा उसका दुर्योधन का पीछा किया और बोला, दुर्योधन अगर अपनी माँ का गंधारी का तुमने दूध पिया है तो रुक जाओ। दुर्योधन को पकड़ना चाहा और जैसे दुर्योधन को पकड़ना चाहा वैसे कर्ण सामने आ गया और बोला है तलवार खींच करके, ए अर्जुन कि वो रे कुंती के भिख मंगे, कुछ शर्म न तुझे को आती है। भिख मंगे कुछ शर्म न तुझको आती है, तेरा बरसों तक रहा छुपा, अब मौत शीश मड़राती है। अरे तब तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई थी जब 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। छुप छुप करके इधर अपना समय व्यतीत करते रहे और अब मेरे सामने आ रहे हो, क्या वनवास की हालत भूल गया? तब तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई थी? अरे जो इतने सूरवीर बलवान थे तब क्यों तुम दाने दाने के लिए भटके और दाने दाने के लिए तरसे भिखारियों की तरह? ओहो भैया, जब इतने वचन सुने अर्जुन को क्रोध आ गया, क्रोध की सीमा नहीं रही। आहा, अर्जुन कहने लगे, ये कारण, अरे ये दुर्योधन के टुकड़े खा रहा है तो इसलिए उनके प्रति मुझे उल्टी सीधी कह रहा है। अरे जो तुम्हारा काम है वो अपना काम करो, मेरे चक्कर में मत पड़ो। दुर्योधन के टुकड़े खा करके कर्ण तुम अपने को वीर बता रहे हो? अरे तुम्हारा जन्म शूद्र वंश में हुआ, इसलिए अपना व्यवसाय ये करो, घोड़ा चलाओ, हाथ में चाबुक लो और ये वीरों के आगे मत खड़े हुइए, मत खड़े हुइए। ओहो, कर्ण ने जो ये सुना है, कर्ण को क्रोध आ गया। सुने अर्जुन के वचन को कर्ण हो उठा लाल, मन में अपने शर्म खा छोड़े बाढ़ कराला। जो वचन सुने अर्जुन ने कहा, जाओ अपना व्यवसाय करो, क्योंकि शूद्र के घर में तुम्हारा जन्म हुआ है। ध्यान रखना लोगों, ये शब्द कर्ण के दिल में बहुत बड़ी ठेस पहुंची,
बहुत बड़ा दर्द हुआ। और किसी की आप कमी तुम्हारे पास तुमको मालूम हो तो आदमी आपके आगे खुद ही लज्जित हो जाएगा ना। कर्ण लज्जित हो गया और वास्तव में ये कर्ण अधिरथ नाम के गुड़िया के यहाँ इसका पालन पोषण हुआ है। राधा नाम था उस मैया का और पिता का नाम था अधिरथ। ये कर्ण जो है कुंती का बेटा है और ये कुंवारेपन का है। मैया कुंती के कान से कर्ण का जन्म हुआ था, क्योंकि दुर्वासा ने कुंवारेपन में इसको मंत्र दिया था और कहा था बिटिया तुमने मेरी सेवा किया और मैं तुमको ये मंत्र दिए जा रहा हूं, जब तुम्हारी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो जिस देवता को चाहोगी उस देवता को बुला सकती हो। बालेपन की अवस्था थी कुंती की। कुंती सोचा लाओ देखे बाबा क्या बात सच्ची है कि झूठी। सूर्य देवता का आगमन किया, अच्छा मंत्र सूर्य नारायण का पढ़ा, सूर्य नारायण प्रकट हो गए। मांग ले बिटिया। अरे अब तो कुंती सर को नीचे की। अरे कहा जा तेरे बेटा होगा, वो भी कुंवारेपन में। आहा कुंती बड़ी लज्जित हो गई। सूर्य नारायण तो चले गए, लेकिन कहा जो बेटा होगा वो तेरे कान के द्वारा उसका जन्म होगा। कान के द्वारा कर्ण का जन्म हुआ। कुंती मारे शर्म के कारण कर्ण को नदिया में फेंक दिया। गुड़िया नाव चला रहा था, उस गुड़िया ने कर्ण को ले लिया और पालन पोषण करके तंदुरुस्त जवान बना दिया। आज दुर्योधन के साथ में कर्ण खड़ा है। जय शब्द सुने हैं अर्जुन के, नेत्र लाल हो गए। अब बाण को छोड़ा है अर्जुन। अरे कर्ण ने बाण अनेक चलावा, कर्ण ने बाण अनेक चलावा, पर अर्जुन को जीत न पावा। कर्ण की न मन रोषय पारा, देखो काह करई कर तारा। कर्ण की न मन रोषय पारा, देखो काह करे कर तारा। आज कर्ण क्रोधित होकर के बाणों को छोड़ा, लेकिन अर्जुन को परास्त नहीं कर सके। एकदम से कि कुंपित हो गए युद्ध में सचमुच अर्जुन वीर। हमारे तन में कर्ण के एक साथ 100 तीर। सब बाण एक साथ अर्जुन ने चलाया है कर्ण पर। ध्यान देना लोगों, आज सगे भाई भाई लड़ रहे। एक मैया के धोखे के कारण भाई जाकर के दुर्योधन की तरफ मिल गया है। आज सगे भाई लड़ रहे हैं। अरे कि भागा रण से कर्ण तब सह न सका जब मार। अब उसे भागते देख कर बोले पार्थ पुकार। कर्ण युद्ध को छोड़ करके भागा। अर्जुन ने कहा रुक जाओ कर्ण। अरे हमरे आगे बड़ी बड़ी गप्पे हाकत रहो और 100 बाण एक साथ छोड़ दिया तो आज युद्ध को छोड़ करके जा रहे हो। ये काम है कायरों का, वीरों का काम नहीं है। वीर कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता है, पीठ दिखा करके नहीं जाता है। ओह भैया, कर्ण भागा तो उसी समय, अरे भागा कर्ण समर से जब ही
समर से जब ही आवा तुरंत दुशासन तब ही। दुर्योधन का भाई दुशासन ने देखा, कर्ण भागा, दुशासन सामने आ गया, अर्जुन से ललकार करके कहा, अर्जुन मुझे लग रहा है तुम्हारी शायद मौत आ गई है, इसीलिए तुम सामने खड़े हुए हो। अरे दुशासन की बात को सुनकर के अर्जुन कहने लगे, दुशासन आज मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, और जो चेहरा देखा है आज मुझे पुरानी बात याद आ गई। कौन सी बात? अरे तुमने द्रौपदी को निवृत्त होकर के जंघा पर बिठाना चाहते थे दुर्योधन के। अरे तुमको देख करके दुशासन मेरा खून खौल उठा है। अरे जिस समय द्रौपदी देवी को तू राजसभा से लाया था, समय द्रौपदी देवी को तू राजसभा में लाया था, उसके अपवित्र तन को छू छू कर अपवित्र बनाया था। एक बात ये बता दुशासन, तू बड़ा होकर के राजमहल से द्रौपदी को घसीटता हुआ लेकर के सभा के बीच में आया था, तुझको शर्म नहीं लगी थी? आज तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है। इतना सुनकर के दुशासन कहने लगा, अरे सुन अर्जुन, अभी मैं तुमको मजा चखा रहा हूं। और इतना कह करके बल्लुक नामक बाण को छोड़ा है अर्जुन पर, और जो अर्जुन पर बल्लुक नामक बाण को छोड़ा है उसे फौरन अर्जुन ने वज्र बाण से काट करके बेकार कर दिया है। अर्जुन ने, अरे अग्नि बाण अर्जुन पुनि मारा, अग्नि बाण अर्जुन पुनि मारा, तू शासन भावी कल अपारा। दुशासन विकल हो गया, और जब विकल देखा अर्जुन कहने लगे, आज मेरे सीने में ठंडक पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि तू द्रौपदी को निवृत्त करना चाहता था, एक झोंके में 10,000 गज साड़ी खींच रहा था, लेकिन बात के पीछे मैं उस समय तुझे कुछ कह नहीं पाया, आज वहां की सारा बदला यहां ले लूंगा, यहां ले लूंगा भैया। और जो बाण को छोड़ा दुशासन प्राण लेकर के भागा है, और जो दुशासन भागा दुर्योधन लड़ने को आया। दुर्योधन ने अर्जुन को ललकार करके कहा, अर्जुन भाग जाओ, क्योंकि मेरे जैसे वीर के हाथों से तेरी मौत होगी। अर्जुन ने हंस करके कहा, दुर्योधन और तुम्ही से तुम मैं लड़ना चाहता था, बस तुम मेरे सामने आ गए। अर्जुन एकदम से हंसे और कहा, दुर्योधन अरे गप सड़ा के मेरे सामने मार रहे हो, तुमको शर्म नहीं लग रही है? अरे तुम वही दुर्योधन हो जो भीमसेन को भोजन में जहर दे दिया था। अरे कि भोजन में भीमसेन जी को जब तूने जहर पिलाया था,
फिर बांध रस्सियों से उसको यमुना के बीच बहाया था। यमुना के बीच बहाया था, यमुना के बीच बहाया था। बांध उन्हें रस्सियों में से यमुना के बीच बहाया था। अरे का तुम वही तो दुर्योधन हो जो भीम को भोजन में जहर दे करके और रस्सी से बांध करके यमुना में फेंक दिया था, धोखे से जहर पिला दिया, लच्छा ग्रह में आग लगवा दी। ये नीच कार्य तेरे जैसे और कौन कर सकता है? अधर्मी व्यक्ति तो करेगा। अर्जुन की बात को सुनकर के दुर्योधन को क्रोध आ गया, और जो दुर्योधन को क्रोध आ गया वैसे अर्जुन पर बाणों की वर्षा किया भैया। और जब अर्जुन पर बाणों की वर्षा किया, अर्जुन एक एक साथ में बाण छोड़ रहे हैं, दुर्योधन के धनुष के काट करके डालते जा रहे हैं अर्जुन भैया। कि अरे अर्जुन ने धनुष के बाणों से अकुरपति का कवच भेद डाला। कवच भेद डाला, अंगों अंगों को घायल कर चलने की तरह छेद डाला। आज भक्तों दुर्योधन जितने बाण छोड़ रहा है अर्जुन काट करके गिरा रहे हैं। आज सारा शरीर दुर्योधन का छेद दिया। दुर्योधन की दशा जिस समय भीष्म पितामह द्रोणाचार्य देखा है तो दुर्योधन को बचाने के लिए दौड़े, पर अर्जुन एक बाण की वर्षा करने लगे। और जब बाणों की वर्षा किया भैया तो इतने पर दुर्योधन की सेना का बुरा हाल हो रहा। कैसे? अरे झुंडों पर झुंड गिरे, मुंडों पर मुंड गिरे, और कुंडों पर कुंड भरे कुरुक्षेत्र भूमि पे। झुंडों के झुंड सेना गिरती चली जा रही है। पहाड़ों पर बाण चले, प्राणों पे प्राण चले, पहाड़ों पर बाण चले, प्राणों पर प्राण चले। उस शांत हुए बड़े बड़े वीर कुरुक्षेत्र में। शस्त्र ध्वजा धनुष हाथी और सारथी चूड़ चूड़ होके पड़े कुरुक्षेत्र भूमि पे। अर्जुन महाकाल हुए, कौरव बेहाल हुए। ऐसे ऐसे बाण भारत छोड़ रहे हैं, दुर्योधन की सेना सब जमीन पर धराशायी है भैया। अर्जुन महाकाल हुए, कौरव बेहाल हुए, शोर मचा मारे कुरुक्षेत्र परिभूमि में। झुंडों पर झुंड गिरे, मुंडों पर मुंड गिरे, कुंडों पर कुंड भरे कुरुक्षेत्र भूमि पे।
सेना का हाल, अरे देखा इसने इतना बड़ा अन्याय किया, उसके साथ ऐसा ही कर्म करना ठीक था। सारी सेना जमीन पर धराशायी पड़ी है। उसी समय कि अर्जुन ने देखा जब ये भारी अन्याय, काढ़ा मोहन बाण तब तरकस से ऋषियाए। आज भैया अर्जुन ने क्या किया कि वह बाण बहुत ही भीषण था, लोगों में हाहाकार वह बाण बहुत ही भीषण था, लोगों में हाहाकार मचा। गंधर्व नाग सुर किन्नर सब में भय का संचार हुआ। आज भैया ऐसे ऐसे बाण छोड़ा है कि आज इधर तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। अर्जुन ने सम्मोहन नामक बाण से सबको मूर्छित कर दिया और उत्तर से कह करके कहा, बेटा जाओ, सेना को मैंने परास्त कर दिया, सब मूर्छित जमीन पर पड़े हैं। जब हम और आप चले थे तो समय लड़कियों ने कहा था, गुरुजी जब युद्ध से वापस लौटना, जिन वीरों को मारना उनके कपड़े जरा उतारना ना, सबके कपड़े उतार लो। बेटा उतर जाता है, अब कपड़े उतारता लेकिन शरीर हालत है क्यों के भैया, जो कोई कबहो लड़ाई झगड़ा देखा नहीं है और अचानक मार धार देख ले तो बीपी तुमते बता पता नहीं कितने नंबर भागे लगे है, पता नहीं कत्ते नंबर भागे लगे। अब उत्तर डर गया, सेना का देखा सारी सेना मूर्छित पड़ी। दुर्योधन के उत्तर कपड़ा तो उतारा ही, लेकिन डेरा उतारा, ऐसा न हो कोनो गुठी पर मारा ही ला गई है। उसी वक्त पर अर्जुन ने कहा, ए उत्तर जल्दी करो, देर हो रही है। अरे भैया वाह भाई वाह। और ये हमारी माता जी की तरफ से ये सबको 10-10 मुद्रा ये दूध पीने के लिए दे रहे हैं। वही उतरती तो ठीक हो रहा है अपने हाथे। अच्छा इन छावर अपने हाथे उतर वो दिन को आए देखो नाम भूल गए। हाँ दादा का बताइए ऐसी ऐसी तुमते बताई आदमी है उदनियम प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। कहा नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। वारे नशा नशा आए भैया, और हर चीज का नशा होती है। जौन एक आदमी का बहुत तमाकू खाते न होए, अब खाए ले तो या कई झोंके में गिर जाए, और जौन खाए रहो ऊपर कोई फर्क ना है। अब फर्क हो ही जाते हैं, अब फर्क नहीं तो कोई ऐसा नहीं घूमत रहा है, वही रोज डेली यूज करत हुई है, तब हो बताऊं के आता पावर चढ़ा रहा है। चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ देखिए मनोहन का देखिए, नीके होती तो चाहे अत्ते न चढ़ाई होती, नीके होती तो अत्ते कहाँ चढ़ाई पौती, दम ही नहीं रहा है। ऐसा कभी कभी हो जाते है। जानकीपुरम सेक्टर H में